आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को आश्विन पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। आश्विन पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा से शरद पूर्णिमा का आगमन होता है। हिंदू धर्म की परंपरा में आश्विन मास की पूर्णिमा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाने की धार्मिक और पौराणिक परंपरा रही है। इस पूर्णिमा में अनोखी चमत्कारी शक्ति निहित मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि यह वो दिन है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर धरती पर अमृत की वर्षा करता है। आश्विन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा का विधान है। साथ ही इस व्रत की रात खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। फिर 12 बजे के बाद उस खीर का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस खीर में अमृत होता है और यह कई रोगों को दूर करने की शक्ति भी रखता है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा के प्रकाश में औषधीय गुण मौजूद रहते हैं, जिसमें कई रोगों को दूर करने की शक्ति होती है। अश्विन पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अश्विन पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही करीब आ जाता है, जिस वजह से चांद की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आश्विन पूर्णिमा पर रात को निकलने वाली चांद की किरणें बहुत ही लाभकारी होती हैं। इस दिन महालक्ष्मी अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इस दिन शुभ दिन भक्तगण आश्विन पूर्णिमा का व्रत का पालन करते हैं और सुख समृद्धि और धन के देवी माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। शुक्ल की पूर्णिमा तिथि कोई सामान्य दिन नहीं है। इस दिन चांदनी सबसे चमकीली होती है। आश्विन पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं। वो दोनों ही बहुत धार्मिक थी। उनकी दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, परंतु बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और दूसरी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। समय बीतता गया। साहूकार ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कर दिया। समय के साथ बड़ी बेटी ने एक स्वस्थ संतान को जन्म दिया, परंतु छोटी बेटी के जब भी संतान पैदा होती तो वह जीवित ना रह पाती। जब बार बार ऐसा होने लगा तो वह बहुत ही दुखी रहने लगी। एक बार साहूकार अपनी छोटी बेटी को लेकर एक पंडित जी के पास गया। उसे सारी बात बताई। पंडित बोला, जब भी आपकी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत किया, हमेशा उसे अधूरा छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी बेटी की संतान होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का विधि पूर्वक व्रत करने से उसकी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडित की सलाह पर पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया। कुछ समय बाद उसके घर में एक लड़के का जन्म हुआ, परंतु शीघ्र ही वह मर गया। उसने उस बच्चे को एक पट्टी पर लिपटाकर एक कपड़े से ढक दिया। फिर वह बड़ी बहन को बुला कर लाई और बैठने के लिए वही पट्टी दे दी। बड़ी बहन जब पट्टी पर बैठने लगी तब उसके घाघरे को छूते ही बच्चा रोने लगा। यह देख बड़ी बहन नाराज होकर छोटी बहन से बोली, उसने बच्चे को यह पट्टी पर सुलाया है और वह पट्टी बैठने के लिए उसको दे दी। अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो उस पर कलंक लग जाता। तब छोटी बहन ने कहा, यह तो पहले से ही मरा हुआ था। उसके घाघरे को छूते ही यह जीवित हो गया। यह तो उसका भाग्य ही था जो उसको जीवित कर दिया, क्योंकि उसने हमेशा पूर्णिमा का व्रत पूरी विधि विधान से पूरा किया था। इसके बाद पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि सभी नगरवासियों को आश्विन पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। अश्विन पूर्णिमा के त्योहार पर कई विशेष अनुष्ठान भी किए जाते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। अश्विन पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी, तालाब, सरोवर में स्नान करना चाहिए। इसके साथ साथ ही इस दिन आसपास के मंदिर में जाकर या घर में भगवान से प्रार्थना की जाती है और भगवान श्री कृष्ण, देवी लक्ष्मी की मूर्ति को सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए जाते हैं। आवाहन, आसन, आचमन, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप, सुपारी, नवेद और दक्षिणा आदि अर्पित किया जाता है। गाय के दूध से बनी खीर तैयार की जाती है। उसमें थोड़ा सा घी और चीनी मिलाई जाती है। इस पूर्णिमा की रात को भगवान को खीर अवश्य अर्पित करनी चाहिए। अश्विन पूर्णिमा की कहानी सुनी जाती है और भगवान से आशीर्वाद भी लिया जाता है। जब चंद्रमा आकाश के मध्य में हो और पूरी चांदनी के साथ चमक रहा हो
तो भगवान चंद्र की पूजा की जाती है और आखिर में खीर अर्पित की जाती है। इस दिन खीर का सेवन करना और इसे दूसरों के बीच वितरित करना स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। फिर भगवान शिव, देवी पार्वती और भगवान कार्तिकेय की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब करते हैं अश्विन पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी के आगमन के ऊपर बात। अश्विन पूर्णिमा की रात को पृथ्वी पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और वो घर घर जाकर सबको वरदान देती हैं। किंतु जो लोग दरवाजा बंद कर सो रहे होते हैं, वहां से लक्ष्मी माता दरवाजे से ही वापस चली जाती हैं। सभी शास्त्रों में इस पूर्णिमा को कोजागर व्रत यानी कौन जाग रहा है व्रत भी कहते हैं।